Indian cobra, Egyptian cobra, Cyprus cobra, Trans-Caspian cobra, coral snake, painted coral snake, banded crate, trade snake, black mamba, green mamba, green snake, indigo snake, brown snake, pearl snake, garter snake, San Francisco snake, python, reticulate python, ball python, green python, hognose snake, rattlesnake, brown pine snake, oriental pine snake, green pine snake, hyper, Russell's hyper, mock hyper, rhinoceros hyper. In our vicinity, we may not be able to avoid all risks, but we need to learn to respond to them appropriately. In case of a snake bite, most common symptoms include swelling and redness around the wound and severe pain at the bite site. Two distinct puncture marks suggest a venomous snake. A circular or semicircular multiple teeth marks suggest a non-venomous snake, but always treat a snake bite as if it's venomous. Do not tie a ligature or tourniquet around the wound. Do not use any herbs or pastes. Do not attempt to suck the venom out by mouth. Immediately wash the wound with soap and water. Reassure the victim to keep calm and still. Immobilize the wound area with a splint, as unnecessary movements can cause the venom to travel more quickly through the body. Take the victim to the nearest hospital as soon as possible, where anti-snake venom can be administered to the patient. Call for help and alert ambulance services using G1 app. G1 अब आपने देखा हमारे पास डेढ़ आप तो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा, लोग पहचान लो मैं कौन सा, तो आपने क्या करना, वो तो काम करा और चला गया। लेकिन हमारे मन में सांप का डर इतना है, सांप के काटने से कम सांप के काटने के डर से ज़्यादा डर होती है। शौक में आदमी ज़्यादा सांप में काट लिया अपनी बच्चे, तो एक तो आपने क्या करना, उसको सोने नहीं देना, क्योंकि नींद में क्या होता है, वो पुरानी बातें याद आती हैं दिन में जो बीती है। कोई रात में देखो ना हाथ पैर फेंक रहा हो तो कोई डर रहा होता है, कोई हंस रहा होता है ना। तो आगे अगर वो सोएगा तो उसे क्या लगेगा, बार बार सांप आ रहा है काट रहा है, सांप आ रहा है काट रहा है, तो वो कोमा में चला जाएगा। उसके लिए हाल वाले आपने क्या करना है, सांप ने काट दिया, उसको समझाना है सांप जहरीले नहीं होता, हमने पढ़ रखा, चिंता मत करो। साथ में आपने क्या करना है, उस घाव को साबुन के पानी से, साबुन कौन सा चिकने वाला, लाइफबॉय या डिटोल है, क्योंकि ऑयल से बनते हैं। बर्तन वाला साबुन नहीं यूज करते, तो वो केमिकल क्रिस्टल है, एक भी क्रिस्टल रिएक्शन कर गया तो उसका घाव बेकार हो जाएगा। उसे धोने के बाद आपने क्या करना है, साफ कपड़े से उसको बांधना है। साथ के साथ उसको क्या करना है, कोई कपच्ची पट्टा क्या लगा करके उसको स्टेबल करना है। पहले क्या करते थे, घाव के ऊपर से बंद लगा देते थे टर्निकेट टाइप का, तो उसको देखने में क्या है कि जैसे ही भाई रोक दिया आपने ब्लड सप्लाई, जैसे ही अस्पताल में खोला बहुत तेज़ी से खून भागा, जो जहर हम रोक के रख रहे थे वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर गया। अब इसमें क्या है कि वो कसके दबा रखा है, दबा के क्या स्लो जा रहा है, बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है वो स्लो हो गई दबने से, तो उसमें से एकदम से नहीं फ्लो करेगा जो पॉइजनस हुआ भी। तो उसने आपने लिया ना, तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, कोई सा भी सांप काटे एंटी वेनम इंजेक्शन आता है वो लगा देते हैं। ठीक, अब आपने करना क्या नहीं है, एक तो घाव को बांधना नहीं है। पहले क्या करते थे, सपेरे सांप का काम करते थे ना, वो क्या करते थे पता उन्हें था कि सांप पालते थे वो, कि सांप जहरीले होते ही नहीं है। तो गए उस गाँव में और अपनी दिहाड़ी बना के ले आए। वो क्या करते थे, घाव पे चूसा और फूक दिया। चूसते क्या थे, ये आपका वीनस ब्लड जो आप देख रहे हैं, नीला नीला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको खींचते थे। ये क्या होता था, काला और गाढ़ा। उन्होंने बताया था भाई लाल वाला खून तो सबको पता, ये वाला नहीं पता था लोगों को। तो देखो भाई अब लोगों के साइकोलॉजिकल हो गया भाई, ये काला काला जो होता है ये खून, ये तो जहर है, और ये निकाल दिया सफेद ने। अब तो
कोई खतरा ही नहीं, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ना, मुझे पता है ही नहीं, जब डॉक्टरी पढ़ाई नहीं थी। तो एक बार क्या हो गया, असली वाला सांप काट गया, जब पॉइजनस सांप काट गया, सपेरे को बुला के लाए, उन्होंने कहा ताऊ जा, ताऊ आ गया गाँव में, उन्हें तो एक ही फार्मूला पता था तुझको, और ताऊ ने जैसे ही चूसा ताऊ ही चूस गया। अब वो समझ गए भाई सांप रंग बदल गए, खिलाफ हो गए हमारे, भाई चूसने का काम बंद हो गया। उनका धंधा वही 2-4 साल शांत रहे, नई पीढ़ी आई, उन्होंने कहा भाई ताऊ क्या करता, कोई तो कहता था जाओ ब्लेड से काट दो, वो निकल जाएगा, काम खत्म, चूसने का काम खत्म। फिर उन्होंने कुछ दिन काटने का काम किया, उसमें एक बार धमनी कट गई, उसमें ब्लड एटीट्यूड का बंदा चला गया, तो जब से सफेदों ने तो काम कर दिया ये बंद। तो आपने ध्यान रखना है, ना तो उसको चूसना है, ना उसको काटना है, ना बंद लगाना है, सब आपने साबुन के पानी से धो करके और उसको सोने नहीं देना है, और हिम्मत बना के रखनी है कि भाई हमें पता है, हमने पढ़ रखा है सांप जहरीले नहीं है, ठीक, उसको सोने नहीं देना, और अस्पताल ले आकर के इंजेक्शन जरूर लगेगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कौन सा सांप था, मैं 150 आपको निगेटिव हो जाएगा, इसको कौन से वाला सांप था, ठीक है ना। तो ये मान के चलोगे मैक्सिमम दांत जो लगाते हैं सांप वो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे ऊपर का जबड़ा है ना, ऊपर वाला जबड़ा हिलाएगा कोई, हिलाओगे ना, नहीं हिलेगा, नीचे वाला ही हिलता है, ऐसे सांप का भी नीचे वाला ही हिलता है, ऊपर वाला फिक्स है। अगर उसे अपनी जान को खतरा लगता है, किसी का पैर रखा हुआ है उसके ऊपर, वो फिर दांत होते ऊपर वाले में उसके, वो दांत घुसाते, अब घुसा तो देता, मुँह उठाना नहीं आता उसे, नीचे वाला तो हिला रहा है, वो निकाल नहीं पाता। तो अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि जिसमें दांत फंसे हुए हैं, उस सांप को कभी भी पूछ से मत, तो उससे अगर खींचोगे तो वो घाव और आपने या तो कोई प्लास लो या कोई मोटा कपड़ा लेके उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे करके, सपेरे भी आपने देखे ना, वो भी गर्दन से सांप को पकड़ते हैं, और जो चिड़ियाघर वाले हैं वो भी कैचर ऐसा ही रखते हैं, गर्दन में फंसाते हैं ऐसे करके, क्योंकि ना पता सारा खेल इस गर्दन के अंदर है। नहीं तो हमारे यहाँ तो नागालैंड मिजोरम में गर्दन और पूछ काटी पूरा सांप ही खा रहे हैं, हाँ, जो कैसा भी सांप हो सब खा जाएंगे, बस गर्दन काट। अब होता क्या कि वो जो दांत फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सांप फड़फड़ाता पूरी तरह, ना चाहता लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा, उसे आता ही नहीं छुड़ाना, तो वो क्या करता है उसकी गर्दन घूम जाती है। तो गर्दन में जैसे हमारे यहाँ टोंसिल है ना, ऐसे ही सांप के गले में भी ग्लैंड्स है, वो सांप खाता तो तुम्हें पता है कैसा भी उल्टा सीधा ही खाता, तो जब वो घूमता है तो गर्दन में वो कांटे दब जाती हैं, दबने से उसमें से जो सीक्रेशन निकलता है वो पॉइजनस है, चाहे वो कैसा भी सांप हो, वो सीक्रेशन हमारे लिए पॉइजन है। तो अगर आपने देखा उसकी गर्दन मुड़ गई है तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो आपने उसकी गर्दन नहीं मुड़ने देनी, गर्दन का ही खेल है। उसके बाद सीधा अस्पताल ले इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि दांत फंसे रहे तो भाई वो गर्दन घुमाएगा तो वो जहर शरीर के अंदर चला जाएगा। तो अब यही जो बात चली है, तो जहर किसे कहेंगे ये कौन होगा? आप कह रहे हैं काटने का तो सांप ठीक हो जाएगा, काटता नहीं है, काटता कब है? मान लिया सांप यहाँ आ गया और आपका पैर पड़ गया, उसे लगा भी मेरी जान खतरे में, तो वो दांत फंसा देगा। जब दांत फंसा देता तब वो काट तो सकता ही नहीं, क्योंकि एक तो दांत है ही नहीं, वो तो फंसा देता है, दांत गड़ा देता है। दसने में तो फूफू करी और निकल के चला जाता, तो वो है। हाँ तो सर वो जैसे कभी कभी देखते टीवी वगैरह में लोग माता पुकारा था, हाँ वो क्या वही तो है खूंखार जो मारता है। मैंने वो दूर तक थ्रो करता है वो पानी, हाँ, वो क्या मतलब ना जो पॉइजनस सांप है उनके अंदर क्या है कि वो धूप के अंदर उनके पानी के अंदर बनाया जाता है, जब वो जो उनकी जीभ निकलती है उसके जो प्रेशर बनता है पिस्टन टाइप का, उससे वो काफी दूर चल जाता है। तो जो मेन पॉइजन सांप है उनकी अगर खुदारी मिल गई तो इससे ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और इतनी खुजली और वो लगता है कि आदमी को अगर सहन शक्ति कम है तो पॉइजन ही है वो भी, मतलब स्प्रे वाला पॉइजन कह लो, तो डायरेक्ट नहीं आया, स्प्रे से आया, तो वो भी हार्मफुल है। कई बार ना गाँव वगैरह में खेत में काम कर रहे होते हैं, या जहाँ चारा रखा उसमें हाथ दे दिया अंदर, पता ही नहीं लगा, तो उसके अंदर से भी वो पहले फुंकारी मारता भाई क्या आया अंदर से, और जब उसे जान के पता लगता तब भी वो जैसे इसमें दांत मारती है, तो उसमें ये फंस जाएंगे दांत, तो ये निकाल नहीं पाते, तो आपने वो दांत पे ऊपर से पकड़ के निकालना है, हाँ मतलब गर्दन पकड़नी ऊपर से ऐसे करनी निकलनी। बाकी तो सांप का डर इतना कि सांप उस कोने में हो तो हम उस कोने से बाहर हो जाएंगे। हमारे घर के अंदर सांप चला है तो अपने घर में नहीं घुसते, कब सुनेंगे या तो सांप मारा जाए या देख ले भाई चला गया,
अंदर गर्दन थोड़ा कोई निकालेंगे, कोई पूंछ पकड़ के निकालेंगे। लेकिन पूछ पकड़ के आप डालें तो आप उसका नुकसान कर रहे हो कहेगा। कौन से एक सवाल सुनने की बात सुनो। और कम पकड़ा अभी थोड़े दिन पहले चल गया ना। हाँ पहले आपको पता पूछ से नहीं कहते माँ हट जाए तो ठीक है, जिसको हटाओ तो मोटा कपड़ा पकड़ लो या कुछ से पकड़ लो सर। आपको कुछ नहीं कहेगा। जैसे सांप मुझे काट गया और मैंने देख नहीं पाया, पता ही नहीं चला कि सांप काट गया हाँ या किसी झाड़ी, मुझे पता नहीं लगा, हाँ, और सांप किसने काट के काटा? चला गया। किसने काटा तो, है? हाँ किसने काटा, तो कैसे पता चलेगा कि सांप ने काटा या आपको पता करना ही है ना किसने काटा। आपको ये पता है किसी भी चीज ने काटा। हाँ चीज ने काटा, मुझे पता नहीं था, और काट के सांप चला गया, तो उसके आपने क्या साबुन रिएक्शन? से साफ करना है और सीधा जाकर के एंटीवेनम अब कोई सर- भी घिसटने वाला रेप्टिल बोलते हैं, कोई भी ऐसा एनिमल है जो आपको डस के गया है, काट के गया, आपको वो तो सर जब मुझे पता ही नहीं चला किसने काटा, आपको जो पता हॉस्पिटल में नहीं जाएगा चला है। डॉक्टर आपको ये पूछेगा। पता भी मैं हाथ कर रहा था, मेरा पैर था, कोई करके गया कुछ। हाँ बस वो ये तो आपको पता चल जाएगा कि नुकसान हो गया। जैसे लेडी को पता ही नहीं लगा कि सांप आके काट के चला गया, लेकिन इसे पता लगा किसने काटा है, और उसके घर वालों ने फटाफट से उसको बात करा और इसलिए पूछा, हो सकता है उस टाइप की कुछ लकड़ी हो या कील हो, वो लग जाए, पता ना चले, तो ऐसे सर वो लगवा ले, एंटीबायोटिक लगवा ले तो नुकसान भी तो कर एंटीबायोटिक सकता नहीं होता, एंटीवेनम होता है। है। जो भी सर सांप के जहर से दवाइयाँ बनती है ताकि सांप का जहर शरीर में नुकसान ना करे, उससे बनी हुई दवाई है। तो सर जैसे काट लिया तो कुछ तो रिएक्शन हो गया, पता चलता होगा बॉडी को कि सांप ने काटा, वो क्या चीज? दो चीज़ें, एक तो भाई आपको विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, एक दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको अंदाजा है, हो सकता है कोई नेवला टाइप हो सकता है कोई और कोई छोटा मोटा हो, लेकिन वो ज्वाइन हार्मफुल तो हो ही सकता है। गिलहरी तकरीबन नहीं था, गिलहरी के बारे में ऐसा नहीं है, लेकिन ये नेवला टाइप के इस तरह के जानवर रेगिस्तान क्षेत्र में हैं, या तो कम है लेकिन राजस्थान में बहुत निकलते चूहा भी तो काट लेता छोटे है, चूहे थे, बड़े बड़े चूहे तक हैं, और अब तो चूहे के काटने पे भी होने लगा। चूहे काट लेते हैं। तो उसमें भी आपने घाव साफ करके उसका इंजेक्शन लगवा कर, ठीक है। अगर नहीं लगवाए तो बहुत लोगों के अंगूठे और पैर तक कट गए हैं पॉइजन करके। तो इसलिए हम पूछें पॉइजन किसे कहेंगे, जहर किसे कहेंगे, क्या फैलता है शरीर में? बस आप तो बाहर का बाहर रह गया, तो अंदर क्या फैला, किस चीज़ को हम जहर कहेंगे? नहीं नींद तो भी आने लगी, खाना ज़्यादा गलों में नहीं आने लगा। सर वो पता नहीं जो उनको ब्लड सर्कुलेशन को रोके या फिर बॉडी नहीं, वो तो उसके इफेक्ट आ रहे हैं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम किसे जहर कहेंगे, हम किसे जहर कहेंगे, इसे उसके दांतों पे जो भी लिक्विड होगा वो हो सकता है। थोड़ा वो भी हम जहर बता रहे हैं, तो जहर क्या हुआ, फिर खाना हो गया, खाना ही मत खाओ फिर, तो जहर क्या हुआ, खाने में मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हाँ। इसका मतलब कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा में कितना शरीर में जाकर के नुकसान करे, उसको भोजन करे। समझे ना, बिहार में शराब बंद है, तो एक बोतल लाते हैं, 5 आदमी बैठ जाते हैं, एक तो पीते लुढ़ जाता है, 2 की रोशनी चली जाती है, 2-3 उल्टी करते हैं, और 2-3 खड़े हो कहता है और कहाँ मिलेगी, ना शरीर नहीं हुआ। कमला उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, जिनकी कम थी वो वहीं मर गए, उनके लिए मात्रा ज़्यादा हो गई, वो मर गए। जिनको थोड़ी कम रहेगी उनकी रोशनी चलेगी, जिनको उससे भी कम हुई उल्टी आगे रह गए, उसका कुछ नहीं असर हो रहा है। ऐसे ही स्कूल में होता मिड डे मील मिला, उसमें कुछ बच्चे उल्टी कर रहे हैं, कोई बेहोश हो गए, कोई मर भी गए। ऐसी शादियों में खाना तो 100 आदमियों ने क्या 500 ने खाया, 2-4 को उल्टी दस से लगे। तो क्या है, जिस कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा में शरीर में जाके नुकसान करे, हर एक के लिए अलग अलग वो मात्रा। भाई एक आदमी के लिए 1 कप शराब बहुत है, एक बोतल पी के भी कह रहा भाई साहब तो पड़ेगा मारना और नहीं है, उसके मतलब उसकी मात्रा। ऐसे भोजन हमारे ब्लड के अंदर भी भोजन है, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नुकसान दे आते हैं, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग है ना। अब आपने देखो ना, एलवीएस यादव का नाम सुना अभी, वो क्या करता है, पार्टी करता है और 20-25 हज़ार रुपये लेता है एक बार एंट्री करने के। एलवीएस यादव वो क्या करता है, एक कटोरी के अंदर सांप का जहर रखता है, एक टोकरी के अंदर ओरिजिनल सांप रखता है और उसकी गोलियां रखता है। उंगली से जीभ पे चाटना है, एक लकड़ी सी रख के उसमें ऐसे डुबा के जीभ पे लगाएगा तो इतने पैसे, गोली लेनी है तो इतने पैसे। और भाई पता नहीं नकली ना हो, हमें तो असली वाला दिखा, तो सांप से पकड़ के आपकी जीभ पर कटवाए।
उसके ज़्यादा पैसे हैं। रोज पार्टी करके पूरी रात नाच रहे वो लड़के लड़कियाँ, मात्रा कम रही ना। भाई वो सांप के काटने से हम मर रहे हैं और वहाँ रोज कटवा रहे हैं, रोज पार्टी में पूरी सुबह तक नाच रहे हैं, इसका मतलब वो मात्रा उनके लिए कम है। और वो इतनी है बस वो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो मजा आ रहा है, वो नाचे जा रहे हैं। ऐसी शराब है, शराब क्या करती है, दिमाग को तो सुन करती है। नशा चढ़ गया, वो नाच रहा, गाली दे रहा, जो मन कर रहा जहाँ नाले में नहा रहा है ना, जहाँ जहाँ भाई लेट रहा है उसमें लेट गया तो कोई कभी नाले में कूद जाए, कोई नहीं कूद जाता। इसका मतलब ब्रेन को सुन करते हैं इनमें से, ठीक है ना। इसलिए स्नेक पॉइजन में ये माना गया कि ये 2 वजह से नुकसान देता है, या तो ये ब्लड की क्लोटिंग कर देता है, ब्लड को जमा देता है, या ब्लड को फाड़ देता है। फाड़ देगा तो भी ब्लड फट गया, ब्लड की सप्लाई खत्म होगी, न्यूट्रिशन खत्म, और ब्रेन में जाकर की क्लोटिंग जम जाती है और बंदा सेकंड में। इसलिए उसको सोने नहीं दे, एक्टिवेट रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो साइंटिफिक रीजन तो यही है कि बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन जाए वो हर शरीर के लिए अलग अलग नुकसान देगा। किसी को उनको कुछ नहीं दे रहा, वो लड़के लड़कियाँ जवान है, इधर सांप की जीभ लगवा रहे हैं। पहले हम कहानियों में सुनते थे कुछ क्या होती थी, हाँ हाँ वो कहता भाई कटवाने इसी बात के तो पैसे हैं उसके, चलो पॉइजन है। देखो जितने भी फैशन डिजाइन में, फिल्मी लाइन में, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, वहाँ 2 काम पहले होते हैं, पहले सेक्स फिर नशा। इनके बिना वहाँ कोई एंट्री नहीं है। जैसे आप अंदर घुसोगे ना गार्ड एंट्री करेगा, ऐसी लड़कियाँ हैं 2 एंट्री हैं, लड़कियाँ तो सेक्स कर, अब लड़कों के साथ भी हो रहा है। अब लोगों को लड़कियों का स्वाद खत्म हो गया, लड़कों भी आ गया सैम लैंगिंग अब चल गया। वो कहता है भाई लड़कियाँ तो बहुत देख लिया, लड़का दिखाओ। तो आदमी है जानवर से पूरी नियत है उसकी, क्या कह सकते हैं। तो इसलिए जो है पॉइजन हर शरीर के लिए अलग अलग है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मौसम से लड़वा रहे हैं वो नहीं मर रहे, एक जरूरत गया तो उसकी ब्रेन में भी आ गया पॉइजन है और वो उसके लिए हानि हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक पहले